जय माता दी। माँ को सबसे पहले तो चरण स्पर्श। आज की ये जो कथा है जीवित पुत्रिका व्रत है और जीवित पुत्रिका व्रत की कथा बहुत ही पावन है। यानी कि एक बार की नहीं, ये हमेशा की समस्या है। कोई भी माँ नहीं चाहती है कि उसके सामने उसके बेटे का निधन हो जाए, ना ही कोई पिता चाहते हैं कि उनके सामने उनके बेटे का निधन हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ है और बार बार हुआ है। शास्त्रों में भी ऐसी स्थिति आई कि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव के रहते ही उनके बेटे को मार दिया गया था। तो अभी से ये एक कथा है जिसका प्रचलन है, जिसको समझना है हम लोगों को कि अगर हम अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो न मरे हमारे सामने, हमारा बच्चा सुरक्षित, स्वस्थ और हट्ठा कट्ठा मजबूत रहे, जीवन में सफल हो, तो हमें जीवित पुत्रिका का व्रत करना चाहिए। क्या आपके एरिया में जीवित पुत्रिका व्रत होता है और इसका नाम क्या है? कहीं कहीं पर इसे जीतिया कहा जाता है, कहीं जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। बहुत ही पावन त्योहार होता है क्योंकि माँ अपने बच्चे के लिए इस व्रत में फास्ट रहती हैं। आपने पति के लिए बहुत सारे व्रत देखे होंगे, लेकिन माँ जो है इस व्रत में अपने बच्चे के लिए बिना अन्न और बिना जल के रहती हैं। माँ तो माँ होती है। अगर आप अपने माँ से प्रेम करते हैं तो एक बार प्रेम से कमेंट में लिख दीजिए, माँ लिख दीजिए, केवल वो भी काफ़ी है। और कोई मेमोरी अच्छी है तो वो भी लिख सकते हैं और भी अच्छी बात होगी। माँ को याद करते हैं और इस कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा का श्रवण करने से भी माँ का जो रोल है वो पता चलता है और साथ ही साथ माँ के उपयोगिता के साथ साथ ये भी होता है कि हमारे बच्चे दीर्घायु होते हैं, बच्चों के जो जीवन में कष्ट आने होते हैं वो दूर हो जाते हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। दोस्तों, एक समय की बात है, नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कली काल में लोगों के बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे वो बताइए। यानी कि कलयुग में हमारे बच्चे जो होंगे, आगे पीढ़ी जो होगी, वो कैसे लंबी उम्र तक जिंदा रहेगी। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह किया कि क्या इस कली में, यानी कि कली काल में, कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सके तब गौतम जी के पास पूछने के लिए पहुंच गईं। गौतम जी कौन थे? ऋषि थे। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। ऋषि मुनि आनंद में ही रहते थे। उनके सामने जा करके उन्होंने मस्तक झुका करके प्रणाम किया, जैसे कि ज्ञानी लोगों के साथ हमेशा से किया जाता रहा है। इसके बाद स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप है तो हमें कृपा करके बताइए। इस तरह से उनकी बात सुन करके गौतम ऋषि बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र यानी कि द्रोणाचार्य जो गुरु थे, उनके पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देख करके सब पांडव बहुत दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ थे उस समय धौम्य ऋषि के पास पहुंच गईं और उन्होंने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक से हमें बताइए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वो अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वो रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मारा जा रहा है। उसका रुदन सुन करके राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुण प्रतिदिन आकर के गांव के लड़कों को खा जाता है।
इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न यानी कि प्रयास करता हूँ। ऐसा कह करके राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुण आकर के प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुण भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुण ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर करके गरुण के सामने कर दिया। ये देख करके गरुण जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। ये सुन करके गरुण रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुण ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वो वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सभी जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हों वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुण राज को वरदान देकर के स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहां से अमृत ला करके उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसा दिया। ऐसा करने से सभी लोग जीवित हो गए अमृत की वर्षा से, जिनको कि पहले गरुण ने खा रखा था। राजा के त्याग और गरुण की कृपा से वहां के जो लोग थे उन सभी का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई, यानी कि उनकी सुंदरता और बढ़ गई। राजा की दयालुता देख करके गरुण ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से ये दिन ब्रह्मा भाव हो गया। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात हैं, वहीं त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई हैं। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बना करके तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करके शुद्ध अष्टमी को व्रत कीजिएगा और नवमी में पारण कीजिएगा। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। सौभाग्य तो आपका अवश्य ही नष्ट हो जाएगा अगर इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो। जीमूत वाहन जी को इस तरह से वरदान देकर के गरुण जी बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने ये अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त यानी कि पहले से जो विधि है ये व्रत करो और दुर्गा जी का पूजा करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा, तो तुम्हें जो भी इच्छा होगी वो फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर के द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुला करके उनके साथ ही उत्तम व्रत किया। सभी मिलकर के गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठ करके उस चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठ करके सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वहीं मादा चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से ये कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई
उस अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वो उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर के मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वो गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह से नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म ली। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विविध पूर्वक ब्याही गईं। पूर्व जन्म के कर्म फल से वो मृग नयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती थी वो मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देख करके ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, यानी कि इन्हें मार डालो। ये सुनकर के राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बच्चे को बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा करके पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता यानी कि मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। पर वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात में बदल गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देख करके राजा की पत्नी को बड़ा विस्मय हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ। अंत में वो मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं बचते हैं, नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्र का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा के अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर के बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने ये दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधिवत विधि पूर्वक इस व्रत को करें, नियम से करें और नियम को खंडित न करें। अब आपके एरिया में जितिया के दिन यानी जीवित पुत्रिका व्रत के दिन क्या खास नियम है, आप कमेंट करके बताएं कि इसमें नहाए खाए का क्या महत्व है और कैसे किया जाता है। आपके एरिया का खास रूल आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप अपनी माँ से प्रेम करते हैं तो कमेंट में एक बार माँ ज़रूर लिखिए, क्योंकि हमारी माँ जो है हमारे लिए ताकत हैं, शक्ति हैं। माँ कभी भी चाहती है कि हमारे बच्चे का भला हो और इसके लिए बिना अन्न जल के भी रहती हैं। पूजा पाठ हर वो साधन, हर वो युक्ति अपनाती हैं जिससे कि हमारा बच्चा सफल हो। तो एक बार प्रेम से कमेंट में अपनी माँ के लिए ज़रूर लिखिए माँ, बस माँ लिखिए, काफ़ी है ये शब्द ही। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जाते जाते प्रेम से एक बार आंखों को बंद कीजिए, माँ को याद कीजिए।